हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल संध्या सरकार क्लासेस। आज हम थ्योरम 8.1 करेंगे। चलिए देखते क्या है उसमें है अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब ये पैरेललोग्राम होता क्या है? अ पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है। अब पैरेललोग्राम क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि 4 साइडेड फिगर है जिसमें कि उसके जो ऑपोजिट साइड्स के जो पेयर हैं वो आपस में क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? अ 4 साइडेड फिगर, इट हैज 4 एंगल्स एंड 4 साइड्स एंड 4 वर्टिसेस। क्वाड्रिलेटरल में जैसे कि ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं, 3 वर्टिसेस होते हैं। सिमिलरली क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं, 4 वर्टिसेस होते हैं। तो पैरेललोग्राम क्या है? क्वाड्रिलेटरल का ही एक टाइप है। तो हम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए, ये यहाँ से इस तरह से हमने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया। ये आपका बन गया एक पैरेललोग्राम बन गया। इसका नाम रख लेते हैं ABCD। अब इसमें क्या बोला है कि डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का डायगोनल होता क्या है? जो ऑपोजिट वर्टिसेस होते हैं ना, उनको अगर हम मिला देते हैं तो वो क्या कहलाता है? डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो ये डायगोनल है इस पैरेललोग्राम का। इस तरह से कितने डायगोनल्स हो गए? 2। एक तो इसको मिलाएंगे तो ये एक, अगर आप इसको मिलाते हैं तो दूसरा। इट मीन्स अ पैरेललोग्राम हैज 2 डायगोनल्स। आपको प्रूफ क्या करना है कि जो एक डायगोनल है वो जो 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है वो दोनों ट्राइंगल्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो आपको गिवन क्या है? यू विल राइट गिवन ABCD is a parallelogram। ठीक है। अब उसमें क्या है? AC is its what? डायगोनल। AC इसका डायगोनल है। आपको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ आपको प्रूफ करना है ट्राइंगल ABC is congruent to triangle CDA। अब कुछ बच्चों के मन में ये क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि ये जो है ABC ट्राइंगल लिखा है तो हम ADC भी लिख सकते हैं इसकी जगह, कि ABC एंड ADC। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट तभी प्रूव होते हैं जब इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल हो। तो आप अगर ध्यान देंगे तो ये इसके पैरेलल है, क्योंकि पैरेललोग्राम के जो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। तो ये वाला एंगल जो है ये वाले एंगल के बराबर है, यानी ए का जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट हुआ वो क्या हुआ? C। इसलिए अगर हमने ए को पहले लिखा है तो उसमें C को पहले लिखना पड़ेगा। तो इस छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है जिससे आपके मार्क्स नहीं कटे। तो आपको प्रूव करना है ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। अब प्रूफ में क्या करेंगे? प्रूफ में पहले हम बताएंगे कि AB जो है वो पैरेलल है CD के। क्यों? ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, क्योंकि ये ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है इसीलिए पैरेलल होंगे। AC इज ट्रांसवर्सल। ठीक है। ये 2 पैरेलल लाइंस है, उसमें AC जो है मान लीजिए इस तरह से AC ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, यानी एंगल A इसके इक्वल होगा। तो आप लिखेंगे देयरफॉर एंगल BAC विल बी इक्वल टू एंगल ACD। जो भी एंगल आप लेते हो उसको बीच में रखते हैं। C को बताना है तो C को बीच में रखेंगे।
ए, ये बीच में हमने सी रखा और डी। क्यों? यहाँ पे लिखेंगे ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है। अब अगर हम इन दोनों साइड्स को लेते हैं, फिर सिमिलरली आप लिखेंगे सिमिलरली AD इज पैरेलल टू BC। ये इसके इस तरह से देखिए, ये पैरेलल है, AD इज पैरेलल टू BC, और इसको अब ये वाली ट्रांसवर्सल लाइन मिला रही है। तो कौन ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, यानी इस साइड वाला एंगल इस साइड के इक्वल होगा। तो एंड AC इज ट्रांसवर्सल, AC इज ट्रांसवर्सल। तो कौन ये वाला एंगल, यानी इसको बीच में रखिए, DAC, एंगल DAC विल बी इक्वल टू एंगल इसके, ये कैसा नाम आएगा, ACB या BCA। एंगल का नाम लिखते वक्त बस जो एंगल आप बता रहे हो वो बीच में होना चाहिए। यहाँ पर रीजन क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स। हो गए दो एंगल्स, आपको पता चल गए दोनों ट्राइंगल्स के। तो अब इन दोनों ट्राइंगल्स में आप लिख लीजिए कि इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA, एंगल A इक्वल्स टू एंगल C, पूरा नाम लिख लेते हैं। एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल ACD, ये रहा। एंगल दिस DAC इक्वल्स टू एंगल BCA, ये रहा। दोनों क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक है। और ये जो है ये कॉमन है, AC इज कॉमन, या आप लिख सकते हैं AC इक्वल्स टू AC। अब आपके पास क्या हो गए, टू एंगल्स हो गए, इस ट्राइंगल के ये दो एंगल हो गए। ठीक है। और ये साइड है, तो आपने देखा इन दोनों एंगल्स के साथ ये जो साइड है वो इंक्लूडेड है, इस साइड के ऊपर ही दो एंगल्स बने। तो आप लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA बाय विच रूल, बाय SAS रूल। बस आपका प्रूव्ड हो गया ये। तो आसान था, पैरेललोग्राम दिया हुआ है तो पैरेललोग्राम से ही आपको पता चल जाता है कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है। और मैंने पहले भी बताया, जब भी कोई दो साइड्स पैरेलल आपको पता होती है तो आप पैरेलल लाइन से जो एंगल्स कनेक्टेड होते हैं, कौन से, ऑल्टरनेट एंगल्स, एंड जो भी कॉरेस्पॉन्ड, जो भी आपको हेल्प मिल रही है, जिसमें इसमें हमें ऑल्टरनेट एंगल्स की हेल्प लेनी पड़ी तो आपने उसको यूज़ किया। ठीक है। तो पैरेलल लाइंस होने पर आप ऑल्टरनेट एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, इन ये सब आपके दिमाग में अगर आ जाएंगे तो अब आराम से कोई भी आपको अगर सम बदल के भी दे दिया जाएगा तो आप उसको आसानी से प्रूव कर सकते हैं। तो होप आपको समझ में आया होगा। छोटी मोटी टिप्स मैं देती रहती हूँ ताकि आप अपनी तरफ से भी यूज़ कर सकें। और इफ़ यू आर लाइकिंग माई वीडियो, अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ शेयर माई वीडियोज़, गिव मी अ लाइक, गिव मी अ कमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट माई वीडियोज़। जब भी मैं पब्लिश करूँ तो आपको वो वीडियोज़ मिले। एंड थैंक्स फॉर माई न्यू जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए, उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। आप भी अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।